हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 13 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। तो इसके तात्पर्य पे चर्चा कर रहे थे। तात्पर्य का पहला पैराग्राफ हमने कर लिया था। एक और पैराग्राफ बचा है, वो करके फिर क्वेश्चन आंसर पे ले लेंगे। तो इस श्लोक में नारद मुनि वेद व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि अथो महाभाग भवान मोग दृक् शुचिस्रवा सत्यरतो दृढ़व्रता रुक्रमस्या अखिल बंध मुक्त समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम। भगवान कृष्ण के दिव्य क्रियाकलापों का वर्णन समाधि में जाकर के स्मरण करते हुए उनको करिए, क्योंकि ऐसे अरूप क्रमस्य, ऐसे भगवान अरूप क्रमस्य के जो विशेषतम है, उनके दिव्य लीलाएं हैं। अखिल बंध मुक्त, सभी प्रकार के जीवात्माओं को बंधन से मुक्त करने वाले हैं। और आप महाभाग हैं, यू आर ग्रेटली फॉर्चुनेट। क्यों? भगवान योर गुड सेल्फ, क्योंकि आप अमोघ दृक हैं, सुचिश्रवा हैं, सत्य रतो हैं, दृढ़व्रता हैं, इसलिए आप योग्य हैं इस प्रकार से वर्णन करने के लिए। तो हमने अभी तक कल चर्चा किया था कि वेद व्यास जी का जो वेद व्यास जी के अंदर ये जितने भी गुण हैं, इसके कारण वो योग्य हैं भागवत को, कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए। और इसी कारण वेद व्यास जी के जो असली प्रतिनिधि हैं, केवल वही भागवत का वर्णन कर सकते हैं सही रूप में, यथा रूप में। और इसीलिए जो आसन है उसको व्यास आसन बोला जाता है। व्यास आसन का मतलब है कि उस आसन में बैठने का अधिकार केवल व्यास देव जी के प्रतिनिधि को है। और प्रतिनिधि का क्या अर्थ होता है, ये भी हमने चर्चा किया था। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो जिसका प्रतिनिधि है उसके बिहाफ में उसी का जो मत है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको प्रस्तुत करेगा। हाँ, हमने उदाहरण दिया था कि कोई, मान लीजिए किसी कंपनी का है, मारुति मारुति सुजुकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जा करके कोई और जो है फोर्ड फोर्ड की कार का जो प्रमोशन नहीं कर सकता है। उसको अपनी मारुति का प्रमोशन करना है, तभी वो मारुति का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अगर वो जा करके फोर्ड का प्रमोशन कर रहा है तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव मारुति का कैसे होगा? तो इसी प्रकार से व्यास आसन में बैठने वाला व्यक्ति व्यास देव जी को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंट करने का अर्थ यही होता है कि जो वेद व्यास जी ने जो शिक्षा दिया उसको रिपीट करना है। हम अगर अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, वेद व्यास जी की शिक्षा बड़ी स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। पहले ही श्लोक में उन्होंने बोल दिया है, सत्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? भगवते, भगवान है। और सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। स्पष्ट वो वर्णन कर दिए हैं। और अहितुकी अप्रतिहता भक्ति सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ऐसे भगवान, परम भगवान वासुदेव के प्रति अहितुकी भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, यही उद्देश्य है। तो ये स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है। तो इसलिए जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, असली प्रतिनिधि होते हैं, वो केवल इस प्रकार से भगवत भक्ति में लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आगे अब वर्णन कर रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिटरेरी मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड and they have created many thousands of literary works for the information of the people in general for thousands and thousands of years। कि पिछले हजारों लाखों वर्षों से हजारों हजारों की संख्या में बड़े ही स्कॉलर, विद्वान लोग आए और उन्होंने बहुत सारे ऐसे साहित्यों का, ग्रंथों का रचना किया है, बहुत कुछ लिखा है, अपने अपने विचारधारा को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। पहले अनादिकाल से ये सब चल रहा है, आज की बात नहीं है। चारवाक चारवाक मुनि भी बहुत पुराने मुनि हैं, उनको भी मुनि बोला जाता है, बड़े विचारशील थे। लेकिन क्या मत दिया उन्होंने? वेद व्यास जी का मत नहीं दिया, अपना खुद का मत प्रस्तुत कर दिया। दृढ़म कृत्वा घृतम पीबे यावत जीवे सुखम जीवे।
हाँ, तो उन्होंने भी फिलॉसफी ये दिया है कि जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अपील करता है। आजकल के भौतिकवादी व्यक्ति को अगर चारवाक मुनि का जो फिलॉसफी है वो बताया जाएगा, तो वो तो उनको अपना गुरु बना के मान के, उसको भगवान ही मान के, उनका पूजा करके उनकी फिलॉसफी को मानेंगे। और मानते ही हैं भौतिकवादी लोग जो हैं। चारवाक मुनि बोलते हैं कि भौतिक शरीर अनित्य है। हाँ, जैसे हमको भी शिक्षा यही मिलती है ना, गीता भागवत में वैष्णवाचार्य देते हैं कि भौतिक शरीर अनित्य है। तो चारवाक मुनि भी बोलते हैं भौतिक शरीर तो अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है, टेम्परेरी है। तो इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत, इसलिए जब तक आपके पास ये शरीर है सुख पूर्वक रहो। क्यों इतना तपस्या करना, क्यों इतना भक्ति करना, ये सब करने का क्या मतलब है? आप सुख पूर्वक रहो। सुख प्राप्त करने के लिए कोई बोलेगा सुख पूर्वक कैसे रहूं, मेरे पास तो धन संपत्ति नहीं है, जी नहीं है। हाँ, घृतम यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम घृतम पीवेत। अ, असली सुख जो है स्पेशली भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, सुख का मतलब है कि अच्छे से खाने को मिलना चाहिए। हाँ, वहां से शुरुआत होती है असली सुख की, भौतिक सुख की बात करें तो। और अच्छे से खाने को होना चाहिए, यानी घी में तला तला चीज मिलना चाहिए। घी में तल के जो फ्राई करके खा कोई बनाए तो वो बहुत टेस्टी रहता है। इसलिए बोलते हैं कि आप जब तक जीवित हो क्यों इतना टेंशन लेते हो कि डायबिटीज हो गया, ये हो गया, शरीर तो ऐसे ही नष्ट होना है एक दिन। तो जब तक जीवित हो तब तक सुख पूर्वक शरीर को सुख दो अच्छे से। हाँ, और सुख देने के लिए घी चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है उतना, घी कहाँ से लाऊंगा? बोले ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण ले लो, किसी से उधार लेके पियो, घी खाओ, या चोरी करो, डकैती करो, जो करना पड़े करो, लेकिन इंद्रियों को तृप्त करते हुए जीवन जियो। क्योंकि ये इंद्रियां तो, शरीर अनित्य है, कभी भी खत्म हो जाएगा, तो जब तक है तो अच्छे से सुखपूर्वक जियो। इस प्रकार की जो एथियस्टिक फिलॉसफी है, नास्तिक सिद्धांत, नास्तिक सिद्धांत नहीं बोलना चाहिए, नास्तिक विचारधारा को प्रस्तुत किए चारवाक ऋषि। तो ऐसे कई स्कॉलर हुए हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, तथाकथित विद्वान लोग जो अपने अपने फिलॉसफी को प्रस्तुत करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कई लोगों ने। ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, ट्रुथ को जानना होता है। वन शुड नो द ट्रुथ, वन कैन नॉट एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे ट्रुथ के साथ? ट्रुथ तो जो सत्य है, परम सत्य, परम सत्य है, उसको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में जैसा वर्णन किया है उसको जानने की आवश्यकता है। इसलिए वेदांत सूत्र में क्या बोला गया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा बोला गया है। नाउ यू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू शुड ट्राई टू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये नहीं बोला गया कि एक्सपेरिमेंट विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ। एनीवे, तो ऐसे अनेकों अनेकों हजारों की संख्या में लोग आए अलग अलग प्रकार से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम हैव ब्रॉट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द अर्थ। कितने भी बड़े बड़े विचारधारक आए हों और खूब उन्होंने प्रयास किया हो, अपने समय में बहुत विख्यात भी रहे हुए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसे जो अपने खुद के मननशीलता से जो भी प्रस्तुत किए हैं अपने अपने विचारधारा को, उससे समाज में बिल्कुल भी शांति और साम्य नहीं आया है। क्यों? इसका कारण, बिकॉज दिस इज ड्यू टू अ स्पिरिचुअल वैक्यूम इन दोज लिटरेचर्स, देयर फॉर द वैदिक लिटरेचर्स स्पेशली द भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम आर स्पेसिफिकली recommended to suffering humanity to bring about the desired effect of liberation from the pangs of material civilization, which is eating the vital part of human energy. इसका कारण क्या है? बड़ा बहुत ही स्पष्ट कारण है, मूल कारण। हाँ, मैं यहाँ पे प्रोपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्या कारण है कि इतने सारे लोग पूरे इतिहास में बड़े बड़े विचारशील लोग आए, और आज भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। व्यक्तिगत रूप से तो हर कोई प्रयास करता है अपने आप को तथा अपने परिवार वालों को के जीवन में शांति और सुख लाने के लिए, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका कारण बड़ा ही एनालिसिस करके यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। एकमात्र कारण है क्योंकि उसमें से स्पिरिचुअल वैक्यूम हो गया है, भगवान को वहां से निकाल कर हटा दिया गया है, यही कारण है। केवल भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे ही कुछ एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण जो है लोग, हाँ, ये सब इतना कुछ पढ़ने सुनने के बावजूद भी शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी स्पिरिचुअल वैक्यूम को हटाने के लिए, मिटाने के लिए भगवद गीता और भागवत को प्रस्तुत किया जा रहा है इस संसार के सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए। यानी जो दुख भोग रहे हैं इस संसार में मनुष्य, उनको इस दुखों से मुक्त करने के लिए नारद मुनि वेद व्यास जी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भागवत ग्रंथ की रचना करिए। उन तथाकथित विद्वान और स्कॉलर के जैसे आप मत रख करिए।
जो बड़े बड़े मुनि और ऋषि तो बन गए, और आज के समय में बोले तो बड़े बड़े स्कॉलर या विद्वान और फिलोसोफर, जो भी आप नाम बोलिए, दार्शनिक, साइंटिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अलग अलग नाम आ सकते हैं। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को जब तक जो असली आध्यात्मिक विषय वस्तु है, कृष्ण है जो परम सत्य है, उनसे जब तक कोई नहीं जोड़ता है, उनके बारे में जब तक कोई नहीं बताता है, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन भगवत गीता भागवतम इस गैप को, इस वैक्यूम को फिल कर सकता है। द भगवत गीता इज स्पोकन मैसेज ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ रिकॉर्डेड बाय व्यासदेव, and the Srimad Bhagavatam is the transcendental narration of the activities of the same Lord Krishna, which alone can satisfy the hankering desires of the living being for eternal peace and liberation from miseries. तो भगवद गीता डायरेक्ट कृष्ण ने बोला है, और वेद व्यास जी ने रिकॉर्ड किया है, और श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य लीलाओं का वर्णन करता है। तो केवल विच अलोन कैन सेटिस्फाई, केवल एकमात्र यही चीज है जो है कृष्ण कथा, केवल कृष्ण कथा ही है। कृष्ण कथा दो मत, कृष्ण कथा का मतलब जो कृष्ण ने कथा किया और जो कृष्ण के बारे में कथा किया गया, दोनों आ जाता है। भगवत गीता को भी कृष्ण कथा बोलते हैं और भागवतम को भी कृष्ण कथा बोलते हैं। तो केवल यही जो है व्यक्ति को, जो जो हैंकरिंग है, जो तृष्णा है, भौतिक इच्छाओं की जो तृष्णा भरी पड़ी है हृदय में, इसको संतुष्ट कर सकता है और वास्तविक शांति और मुक्ति, दुखों से मुक्ति को प्रदान कर सकता है। Srimad Bhagavatam, therefore, is meant for all living beings all over the universe for total liberation from all kinds of material bondage. इसीलिए श्रीमद् भागवतम एक यूनिवर्सल बुक ऑफ नॉलेज, इट्स नॉट अ सेक्टेरियन बुक। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कई बार ये गलत धारणा लोग फैला देते हैं, बोलते हैं कि वैष्णव लोग सेक्टेरियन हैं। तो सेक्टेरियन है, लेकिन किस लिए? सेक्टेरियन का मतलब क्या होता है? सेक्टेरियन है जो प्रोसेस दिया गया है, रिचुअल्स हैं, वो सेक्टेरियन लग सकता है, बट जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है। प्रिंसिपल क्या है? क्या ये जो भगवत गीता और भागवतम का जो मूल सिद्धांत है कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, क्या ये सेक्टेरियन है? हाँ, क्या अमेरिकन जो सोल नहीं है, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग छोड़िए, ऑल लिविंग एंटिटीज, 84 लाख स्पीसीज में जितने भी जीव जंतु हैं, जीवात्माएं हैं, 84 लाख स्पीसीज में, सब जो है, सबके लिए ये ज्ञान अप्लाई होता है कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये सेक्टेरियन नॉलेज कैसे हो सकता है? ये यूनिवर्सल नॉलेज है। तो भगवत गीता एंड भागवतम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। भगवान कृष्ण परम भगवान है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है या वैष्णवों बस के लिए नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, केवल हम गौड़ी वैष्णवों के लिए नहीं है। वो पूरे पूरे समाज, पूरे सृष्टि के लिए है। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, तो इसलिए सबके वो भगवान है। अब समस्या क्या है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं। तो मोर देन 95-98% लोग नहीं स्वीकार करते हैं, केवल कुछ 2-4% लोग ही स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सेक्टेरियन है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि इस प्रकार से भिन्न भिन्न वैष्णव संप्रदाय बनाते हैं। ये कल प्रश्न पूछा जा रहा था कि अलग अलग चार संप्रदाय क्यों बनाए गए हैं। तो अलग अलग संप्रदाय होते हुए भी जो मैसेज है, जो प्रिंसिपल, यानी जो सिद्धांत है, जो संदेश है, वो सेक्टेरियन नहीं है, वो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, वो यूनिवर्सल है। वो सबके लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है, और हमेशा से था। ये संप्रदाय स्पेशली कलयुग में बनाए गए हैं, उसके पहले सनातन धर्म एक ही संप्रदाय था, प्योर डिवोशन सर्विस टू कृष्णा, दैट्स ऑल। भगवान की शुद्ध भक्ति करना यही एकमात्र जो है संप्रदाय है, और आज भी वही है। लेकिन उसको अलग अलग 4 रूपों में प्रकट किया गया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण का भक्ति कर सकते हैं। कोई एक ही तरीके से नहीं कर पाने के योग्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसको एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के टीचर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्कूल खोले जाते हैं, या बोल सकते हैं स्कूल के बाद फिर अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। कोई मेडिकल लाइन में किसी को इंटरेस्ट है, किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल क्या है कि एजुकेट करना है, शिक्षा देना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। हाँ, लेकिन अलग अलग स्वभाव होने के कारण अलग अलग यूनिवर्सिटीज खोली गई, उसी को संप्रदाय बोला जाता है। तो सेक्टेरियन नहीं हुआ ये यूनिवर्सल है, कोई भी आ सकता है। और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि केवल इसी प्रकार के लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर सकते हैं, केवल भारतीय ही कर सकते हैं, या केवल बंगाली या उड़िया
लोग ही कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तो देखते हैं इस्कॉन में पूरे 196 कंट्रीज के भक्त लोग हैं। अभी कुछ साल पहले एक ये मायापुर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था भक्तों का। तो पूरे 196 कंट्रीज से भक्त लोग आए थे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है कि ये रिकॉर्ड आया है कि एक ऐसा सम्मेलन, ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें सारे जितने भी कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट किए। दिस इज द ओनली कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन लास्ट सो मेनी ईयर्स, पूरे इतिहास में। इससे भी पता चलता है कि स्पेशली इस्कॉन जो संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये कोई सेक्टेरियन सोसाइटी नहीं है। बट ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे आचार्यों ने जो है उसको प्रैक्टिकली कैसे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है उसके लिए ये सेक्ट्स बनाए हैं, तरीके बनाए हैं। आप शिव वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे तो उनके भगवान नारायण का ही पूजा कर रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है क्योंकि वहाँ के लोग जो है उनका कल्चर डिफरेंट है, उनके मेंटेलिटी डिफरेंट है, स्वभाव डिफरेंट है, तो वो उस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए उनको वो तरीका दिया गया है। रामानुजाचार्य महान आचार्य हैं तो उन्होंने वो उनका जो मेथड दिया है, इसलिए श्री संप्रदाय हो गया। इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, तो वो बस एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जो वैष्णविज्म है, गौड़ी वैष्णव है, सेक्टेरियन है। सेक्टेरियन नहीं। तो तो वही चीज को यहाँ इसी पॉइंट को यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑल ओवर द यूनिवर्स, न केवल पृथ्वी में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए श्रीमद् भागवतम इक्वली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है, इसलिए यूनिवर्सल बोला जा रहा है इसको, सभी प्रकार के जीवात्माओं के मुक्ति के लिए। Such transcendental narrations of the pastimes of the Lord can be described only by liberated souls like Vyasadeva and his bona fide representatives who are completely merged in transcendental living service of the Lord. इस प्रकार के जो दिव्य क्रियाकलाप हैं भगवान के, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, वो केवल जो मुक्त पुरुष हैं, व्यासदेव और उनके कोई प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ही वर्णन किया जा सकता है। Only to such devotees do the pastimes of the Lord and their transcendental nature become automatically manifest by dint of devotional service. क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति के कारण उनके हृदय में भगवान की कृपा से सारे जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं वो प्रकट होती हैं और वो उनका वर्णन कर सकते हैं। No one else can either know or describe the acts of the Lord, even if they speculate on the subject for many years. और जो भक्ति मार्ग में नहीं है, भक्त नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तो करोड़ों करोड़ों जन्म वर्ष भी ले लेगा तब भी जो है भगवान के बारे में वर्णन नहीं कर सकता है सही तरीके से। ये ब्रह्मा जी बताते हुए पंथाष्टकोति संप्रगवत पंथाष्टकोटिस वत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम, कि अगर कोई मन के वेग से भी, वायु की स्पीड से भी भगवान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को जानने का प्रयास करना करेगा ना, तब भी करोड़ों करोड़ों वर्षों में भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन भक्ति के माध्यम से वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वैदिक साहित्य के लिए भी जो दुर्लभ है कृष्ण, जिनके नाम रूप गुण लीलाएं, अपने भक्तों के लिए बहुत ही वो सुलभ है, तो भक्त लोग उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। The descriptions of the Bhagavatam are so precise and accurate that whatever has been predicted in this great literature about 5,000 years ago is now exactly happening. Therefore, the vision of the author comprehends past, present and future. हाँ, इसका एक प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं कि वेद व्यास जी ने जो भी वर्णन किया है भागवत में, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी वेद व्यास जी करते हैं कि भविष्य में कैसी कैसी स्थिति होगी कलयुग में, 12वें स्कंद में स्पेशली ये वर्णन है। तो उससे वो सब हम देखते हैं कि वो सब सत्य हो रहा है, तो उससे भी पता चलता है कि ऐसे जो लिबरेटेड सोल्स होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जो वर्णन करते हैं वो एज इट इज होता है। Such liberated persons as Vyasadeva, not only by the power of vision and wisdom, but also in oral reception, in thinking, feeling, and all other sense activities. Such liberated persons are perfect. वो परफेक्ट होते हैं न केवल पावर ऑफ विजन में, लेकिन उनके थिंकिंग, फीलिंग एंड अदर सेंस एक्टिविटीज।
A liberated person possesses perfect senses, and with perfect senses only can one serve the sense proprietor. Rishikesh, Shri Krishna, the personality of God. Srimad Bhagavatam, therefore, is the perfect description of the all perfect personality of Godhead by the all perfect personality Srila Vyasadeva, the compiler of the Vedas. इसलिए भागवत जो है पूर्ण रूप से दोष रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान जो कि ऑल परफेक्ट हैं, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम ऑल परफेक्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव वेद व्यास जी के द्वारा रचना किया गया है। तो ये हर प्रकार के जो चार दोष होते हैं मनुष्य समाज में, उससे मुक्त होता है। जैसे कि साथ इस श्लोक में हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण।